नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जैसे मान लीजिए 0.5 लिखा हुआ है। इसको अगर भिन्न में बदलना है तो हम देख रहे हैं कि जो दशमलव लगा हुआ है वह एक अंक के बाद लगा हुआ है। दशमलव एक अंक के बाद लगा हुआ है, तो इसको भिन्न में बदलने के लिए 5 लिखेंगे और दशमलव जो एक अंक के बाद है इसलिए 1 लिख करके यहाँ पर 1 0 कर देंगे। इसको अगर सरल कर लेंगे तो 5 × 9 5, 5 दूनी 10। तो 0.5 का जो भिन्न में सरलता रूप है वो कितना है, 1/2 है। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई संख्या है 0.23, इसको भिन्न में बदलनी है। तो हम देख रहे हैं कि जो दशमलव लगा हुआ है 2 अंक के बाद लगा हुआ। हमेशा दशमलव को राइट साइड से काउंट करते हैं, 1 अंक 2 अंक। सबसे पहले 23 को लिख लेंगे दशमलव हटा करके, इसके बाद यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देखिए दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, तो हम देख रहे हैं दशमलव 2 अंक के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ पर सिंपली हम 2 0 लगा देंगे। तो 0.23 का जो इसका भिन्न में रूप होगा 23/100 होगा। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए 1 3 1 है, इसको अगर भिन्न में बदलना है तो सबसे पहले दशमलव हटा करके संख्या को हम लिख लेंगे, इसके बाद यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, राइट साइड से काउंट करेंगे। तो देखते हैं 1 2 3 अंक के बाद लगा हुआ है दशमलव, तो यहाँ पर हम 3 0 लगा देंगे। तो ये हो गया 0.131 का भिन्न रूप 131/1000। अब हम उन संख्याओं को भिन्न में बदलना सीखेंगे जिस पे बार लगा हो। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए 0.3 पे बार लगा हुआ है, 0.3 पे बार लगा हुआ है और इसे हमें भिन्न में बदलना है। तो इसको कैसे बदलेंगे? अब देखिए पहले 3 को हम लिख लेंगे। अब इसके बाद इसमें देखेंगे बार कितनी संख्याओं पे लगा हुआ है, तो बार एक संख्या पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर नीचे हम 1 9 लगा देंगे। एक बार का मतलब 1 9। अब इसको अगर सरल करेंगे 3 × 9 3, 3 3 × 9, 1/3। तो 0.3 बार का मान कितना आ गया, 1/3। देखिए बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है, जैसे 0.3 पे अगर बार लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि 3 बार रिपीट करेगा, 3 बार रिपीट करेगा। जैसे 0.3 3 3 3 डॉट। इसीलिए जो संख्याएं रिपीट करती हैं उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 0.23 बार, 2 संख्याओं बार लगा हुआ है। इसको कैसे हम भिन्न बदलेंगे? तो पहले यहाँ पर हम 23 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो बार लगा हुआ है 2 अंक के बाद लगा हुआ, 2 अंकों पे बार लगा हुआ है। सबसे पहले हम 23 लिख लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो बार लगा है वह 2 संख्याओं पे लगा है, तो नीचे हम 2 9 लिख देंगे। ये इसका हो गया भिन्न रूप 23/99। अगर बार 3 संख्या पर लगा है, अगर बार मान लीजिए 3 संख्याओं पे लगा है, तो इसको हम पहले 125 लिखेंगे। अब 3 संख्याओं पे बार लगा हुआ है, यहाँ पे 3 9 कर देंगे। अब मान लीजिए, अब दशमलव के बाद कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिसपे बार लगा हो, अब कुछ संख्याओं में बार न लगा हो, तो उसको कैसे हम भिन्न में बदलेंगे? जैसे मान लीजिए 0.235। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 5 बार लगा हुआ है लेकिन 2 पे बार नहीं लगा है। अब इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले हम पूरी संख्या लिख लेंगे, इसके बाद जिन संख्याओं पर बार नहीं लगा है उसको हम घटा देंगे। अब 2 पे बार नहीं लगा है, 2 को इसमें से घटा देंगे। अब 2 संख्याओं पे बार लगा हुआ है दशमलव के बाद, तो यहाँ पर 2 9 लिख देंगे। और जिस पे बार एक संख्या बार नहीं लगा है, जैसे 2 पे बार नहीं लगा है, तो एक संख्या बार नहीं लगा है, तो यहाँ पर हम 1 0 कर देंगे। अब इसको थोड़ा सरल कर लेंगे। अब 235 में से अगर 2 घटाएं कितना आएगा, 233/990। ये हो गया इसका भिन्न रूप। ये सब सवाल अक्सर एग्जाम में, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे पेट का एग्जाम हो, चाहे टेट का एग्जाम हो, अक्सर ये सवाल पूछ दिया जाएगा।
अक्सर ये सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो अगर हमें थोड़ा सा भी अभ्यास रहेगा या ट्रिक पता रहेगी तो हम तुरंत सेकंडों में इसका आंसर बता ले जाएंगे। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे लिखी गई है, ये देखिए 0.123 के ऊपर बार लगा है, इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो हम सबसे पहले पूरी संख्या यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद जितनी संख्या बार नहीं लगा है, सबसे पहले हम पूरी संख्या 123 यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उसको हम घटा देंगे। एक बार नहीं लगा, एक को हम घटा देंगे। अब दो संख्याओं पर बार लगा है तो यहाँ पर 2 9 कर देंगे, और दशमलव के बाद एक संख्या पे बार नहीं लगा है, यहाँ पर हम 1 0 कर देंगे। अब देखिए जब 123 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 122/990 आ गया। आइए देखिए, आज जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमें इस प्रकार लिख दी गई हो 4.12, ये देखिए। अब दशमलव के पहले भी संख्या है और दशमलव के बाद भी संख्या है। अब इसको हम कैसे भिन्न में बदलेंगे, तो सबसे पहले हम पूरी संख्या को लिखेंगे 412, पूरी संख्या को हम लिख लिए। अब इसमें से जिन संख्याओं पे बार नहीं लगा उसको माइनस कर देंगे। तो हम देख रहे हैं 2 को हटा, 2 पे बार लगा हुआ, 2 को अगर छोड़ दें तो 41 बच रहा है, तो 41 को हम इसमें से घटा देंगे। इसको देखिए, एक दशमलव के बाद वाली संख्या देखते हैं। दशमलव के बाद एक संख्या बार लगा है तो नीचे हम 1 9 कर देंगे, और दशमलव के बाद एक संख्या बार नहीं लगा है तो यहाँ पर हम 1 0 कर देंगे। अब इसको अगर घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 11 में से 4 घटेगा तो 7, यहाँ बचेगा 3, 371/90। तो 4.12 पे बार लगा हुआ है, इसका भिन्न रूप क्या हो गया, 371/90। अब देखिए जैसे मान लीजिए एक कोई संख्या लिखी गई है 3.324, 2 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले हम पूरी संख्या लिख लेंगे। यहाँ पे पूरी संख्या हम लिख लिए। अब इसमें से अब 2 4 बार लगा हुआ है, इसको हटा दें तो क्या बच रहा है, 33 बच रहा है हमारा। तो इसको बिना बार वाली संख्याओं को हम माइनस कर देंगे। इसके बाद दशमलव के बाद संख्या देखिए, दशमलव के बाद 2 संख्याओं बार लगा हुआ है, यानी 2 यहाँ पे 9 कर देंगे हम, और एक संख्या बार नहीं लगा है, 1 0 कर देंगे। अब घटाइए इसको, 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा। अब यहाँ 12 में से 3 घटेगा तो 9 आएगा, यहाँ बचेगा 2 3, ये देखिए इसका भिन्न रूप हो गया 3291/990। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की ट्रिक समझ में आ गई होगी।